आज आप लोगों के साथ एक ट्रू उत्तर प्रदेश की स्टोरी शेयर कर रही हूँ। उत्तर प्रदेश में रहने वाली एक लड़की ने अपनी स्टोरी शेयर की है और आपको बस इतना बताना चाहूँगी कि ये खुद भी एक यूट्यूबर हैं और इनके 1 लाख से भी ऊपर सब्सक्राइबर हैं। ये इंस्टाग्राम पर मेरी फ्रेंड बनी और इन्होंने मुझे अपनी स्टोरी शेयर की और इन्होंने कहा कि मैं इनका नाम आपके साथ शेयर ना करूँ। देखें, फाइनेंशियल इश्यूज़ कहती हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा इशू बन गया आज के टाइम पे। अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास सब कुछ है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। जो मेरे बहन भाई आज जॉब की वजह से, बिज़नेस की वजह से परेशान हैं, एक बार ज़रूर सुनें और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या-क्या पढ़ा, अल्लाह के से कैसे इन्होंने दुआ की, कैसे अल्लाह ताला ने इनके फाइनेंशियल इश्यूज़ को क्लियर किया और अल्लाह ताला ने आज इनको इतनी अच्छी अर्निंग करने के लिए काबिल बना दिया कि आज ये कहते हैं कि मैं अपने हस्बैंड को पॉकेट मनी देती हूँ, मैं अपने हस्बैंड के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करती हूँ। देखें कितनी अच्छी बात है, अल्लाह ताला हम सब लड़कियों को भी ऐसे ही बना दे। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी के कुछ साल बर्बाद कर रहे हैं किसी के लिए, तो आपका ये वीडियो देखना बनता है। इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी और जो मेरी बहनें किसी से मोहब्बत करती हैं ना, वो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ चेंज हो जाए, हो सकता है कि आपको कुछ करने की मोटिवेशन मिल जाए। आप मोहब्बत करते हैं, करें, लेकिन आप साथ में ना अपना फाइनेंशियल स्टेटस भी सेट करें ताकि ज़िंदगी में आपको कभी भी किसी भी चीज़ की कोई भी ज़रूरत ना आन पड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको ईमान की बेहतरीन हालत में रखे, नमाज़ें पढ़ने की तौफ़ीक अता करे और अल्लाह ताला हम सबको नेक रास्ते पर चलने की तौफ़ीक दे, हिदायत दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज आप लोगों के साथ एक मोटिवेशनल और इमोशनल स्टोरी शेयर करने लगी हूँ, ख़ासकर उन बहनों के लिए जो एक तरफ़ा मोहब्बत करती हैं या दो तरफ़ा मोहब्बत में भी वो धोखा खाकर अपनी पूरी ज़िंदगी पछताती हैं कि काश हम अपनी ज़िंदगी के वो साल बर्बाद ना करते। देखें, ये जिनकी स्टोरी है ना, उन्होंने मुझे जब सुनाई तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल थीं और कह रही थी कि अगर मेरी इस स्टोरी से एक भी बहन की ज़िंदगी बच गई ना, एक बहन भी अपनी ज़िंदगी में मेरी मोटिवेशनल स्टोरी से मोटिवेट होकर कुछ कर गई, तो शायद मुझे लगेगा कि अल्लाह ताला ने मुझे सवाब दे दिया। और इस स्टोरी से ही आपको पता चलेगा कि जब बुरा वक़्त होता है, तो कौन आपके अपने होते हैं और कौन आपके अपनों में पराए होते हैं, उनका भी पता चलता है। और फिर देखें इनके ऊपर कितनी आज़माइशें आई, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी, इन्होंने अल्लाह पर तवक्कुल रखा और अल्लाह ताला पर जो तवक्कुल रखते हैं ना, अल्लाह उनकी दुआएँ भी कबूल फ़रमाता है। अल्लाह ताला उनकी मुश्किलों को भी आसान कर देता है और अल्लाह ताला जहाँ से ख़त्म करता है ना, वहीं से शुरू भी कर देता है। तो आज की मोटिवेशनल स्टोरी में आप सब बने रहें इंशाल्लाह। और जितने भी प्यारे बहन भाइयों ने हमसे दुआओं की रिक्वेस्ट की है, अल्लाह ताला आप सबकी जायज़ तमन्नाओं को, हाजतों को कबूल फ़रमाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके नाम के साथ मैं आप लोगों के लिए दुआ करवाऊँगी। इस वीडियो में नाम के साथ अपनी दुआ आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो ये स्टोरी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए इसमें मैंने आपके नाम के साथ दुआ नहीं करवाई। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश की रहने वाली एक मासूम सी, शरीफ सी लड़की की ये स्टोरी है। ये कहते हैं कि जब ये 16 साल की हुई तो एक लड़का इनके पीछे पड़ गया और वो इस तरीके से पीछे पड़ा कि उसने इनका पीछा नहीं छोड़ा। 2 साल तक मुसलसल वो इनके पीछे पड़ा रहा, स्कूल से आना-जाना बंद कर दिया और इन्हें बहुत डर लगता था कि अगर घर पे इन्होंने बताया तो इनके पेरेंट्स इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, वो इनको स्कूल नहीं जाने देंगे। ये कहते हैं उस टाइम पे हमारे गाँव में कोई भी लड़की नहीं पढ़ रही थी सिवाय मेरे। उसके बाद ये कहते हैं कि हम तो शहर में शिफ्ट हो गए और वहाँ पर वो लड़का भी आ गया। उस लड़के ने फिर से मेरा बहुत पीछा किया क्योंकि वो हमारा फैमिली फ्रेंड और रिश्तेदार दोनों थे। उन्होंने फिर मेरा बहुत पीछा किया। उन्होंने मेरे से बहुत रिक्वेस्टें की कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मुझसे शादी करना चाहते हैं। मैं इतनी बेवकूफ़ थी कि तब उस टाइम समझ नहीं आया कि 16-17 साल की उम्र में मैं शादी कैसे कर सकती हूँ या मेरे माँ-बाप जो अभी शादी का नाम भी नहीं ले रहे, वो कैसे मेरी शादी कर देंगे। लेकिन मैंने उस लड़के को हाँ कर दी। उसके बाद वो कहते हैं कि हम रिलेशनशिप में आ गए। वो मुझसे बहुत सारी गलत चीज़ों की डिमांड किया करता था, जो कि मेरी एज इतनी ज़्यादा नहीं थी और मुझे हमेशा से अल्लाह का डर रहा है, तो मैं उसे हमेशा मना कर देती थी। धीरे-धीरे 1 से डेढ़ साल गुज़रा और वो लड़का डिमांड पे डिमांड बढ़ाता रहा। मैंने फिर उससे कहा कि अगर आपको छोड़ना है तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं आपके साथ कोई भी गलत काम नहीं करूँगी क्योंकि शादी तक तुझे वेट करना ही पड़ेगा। ये कहती हैं कि फिर उस लड़के ने कई बार बहुत कोशिश की मुझसे मिलने की, लेकिन मैं मिलने नहीं जाती थी। जब मेरी हायर एजुकेशन कंप्लीट होने वाली थी, तो उस लड़के ने मेरे कॉलेज के बाहर आना शुरू कर दिया और ज़बरदस्ती करता था कि मेरी गाड़ी में बैठो और मेरे साथ चलो। वो कहती हैं कि एक बार मैंने सुसाइड करने की कोशिश की।
इसी चलते, क्योंकि ना तो वो अपने घर पे बात कर रहा था, ना ही मुझसे शादी करवाने के लिए तैयार था, क्योंकि उसकी दो दो जवान बहनें और दो जवान भाई अभी उसके ऊपर बैठे हुए थे। उन चारों की शादी के बाद उसका नंबर था। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि मेरे घर वाले कहते थे कि ग्रेजुएशन के बाद हम तुम्हारी शादी कर देंगे। उसके बाद मैंने उसे कहा कि या तो अपने घर पे बात कर लो, नहीं तो फिर आप मुझे छोड़ दो। फिर भी वो मुझे बहकाता रहा और कहता रहा कि नहीं, मैं तुमसे ही शादी करूँगा। मैं उसके लिए तहज्जुद भी पढ़ती थी, नमाज़ें भी पढ़ती थी और अल्लाह ताला से दुआ भी करती थी कि अल्लाह ताला प्लीज़ इसे मेरा नसीब बना दें। वो कहती है कि मैं इतनी दुआएँ करने लगी, तहज्जुद पढ़ने लगी और अल्लाह से बस उसी इंसान को माँगती थी। एक बार उसकी अम्मी ने मेरी बहुत ज़्यादा बेइज़्ज़ती करी, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि मैं लड़के से बात करती हूँ। फिर उन्होंने मेरी अम्मी की भी बेइज़्ज़ती की और मेरी भी बहुत बेइज़्ज़ती की। उसके बाद मुझे अकल आई कि शायद मुझे ये कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, मुझे उस इंसान को छोड़ देना चाहिए। अभी मेरी अम्मी को नहीं पता था कि मैं उस लड़के से बात करती हूँ। उसके बाद मैंने उसे बताया तो उसने कहा कि इग्नोर करो, इनके कहने से कुछ नहीं होता, मैं शादी आपसे ही करूँगा। ऐसे करते-करते हमारे रिलेशनशिप को 4 से 5 साल गुज़र गए और मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ पर फ़ोकस नहीं करा। सिर्फ़ एक ही चीज़ पे फ़ोकस था कि मुझे उस इंसान से शादी करनी है और उसकी दुल्हन बन के जाना है। बस वो अच्छा ख़ासा बिज़नेस करता है, पैसे कमाता है और मैं उसके साथ शादी करके बहुत ज़्यादा खुश रहूँगी। धीरे-धीरे उसकी फ़ैमिली में जब पता चलना शुरू हुआ, तो उसकी फ़ैमिली ने हमारी फ़ैमिली के साथ रिश्तेदारी ख़त्म की और हमारे से मिलना-जुलना बिल्कुल बंद कर दिया। धीरे-धीरे उसकी बहनों ने मुझे मैसेजेस, कॉल्स पे सुनाना शुरू कर दिया। मैंने फिर कहा कि आप अपने भाई को समझाएँ, अगर वो मान सकता है तो फिर मेरे से बात मत करें। अभी मेरी फ़ैमिली में किसी को कुछ भी नहीं पता था, लेकिन मुझे डर था कि अगर मेरी फ़ैमिली में पता चल गया तो मेरे माँ-बाप का गुरूर जो है वो टूट जाएगा। उसके बाद उस लड़के ने धीरे-धीरे मुझसे कटना शुरू किया और मुझे छोड़ने का इरादा किया, क्योंकि अब उसकी बहनों की शादी नज़दीक थी। तो उसे लगा कि शायद अब इससे मुझे शादी करनी पड़ेगी, लेकिन मैं इसको छोड़ देता हूँ। और अल्लाह ताला का मुझ पर इतना करम रहा कि अल्लाह ताला ने कभी भी मुझे उस इंसान के साथ कुछ ऐसा नहीं करने दिया, उसकी बातों में नहीं आने दिया कि मैं अपनी इज़्ज़त खो बैठती। हाँ, मैं उससे बात ज़रूर करती थी, जो कि बहुत गलत था और गलत है, मैं मानती हूँ और इसकी सज़ाएँ भी मुझे बहुत मिली हैं। उसके बाद ये कहती हैं कि उस इंसान ने मुझे बिल्कुल छोड़ दिया, मुझे ब्लॉक कर दिया और मुझसे बात करना बंद कर दिया। उसने मुझे छोड़ा भी 1 साल तक, 1 साल के बाद, क्योंकि वो कभी मैसेजेस का रिप्लाई दे देता था, कभी कॉल उठा लेता था और मैं समझ रही थी कि वो मुझे छोड़ रहा है। ऐसा ही मेरी उन बहनों के साथ भी होता है, जो आज किसी से मोहब्बत करती हैं और धीरे-धीरे उनसे वो लड़के रिश्ते नाते सब तोड़ लेते हैं और हमारे पास कोई और रास्ता नहीं होता। क्योंकि हम लड़कियां उनसे इतनी मोहब्बत कर बैठते हैं, हमें लगता है कि वो इंसान सब कुछ है अब हमारे लिए। हम उसे अपने शौहर का दर्जा तक दे देते हैं और हमें लगता है कि वो इंसान जो भी हमसे बोल रहा है, जो भी हमसे बातें कर रहा है, वो बिल्कुल सच कर रहा है। अब आप देखें कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 5 साल ख़राब किए। मैंने सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में क्या बनना है, क्या करना है, अपने करियर पे फ़ोकस ही नहीं किया और मैं हमेशा के लिए खाली हाथ हो गई। वो लड़का भी चला गया और फाइनेंशियल तौर पे भी मैं बिल्कुल ज़ीरो थी, जिसमें कि मेरे बहन-भाई अच्छी और हायर एजुकेशन लेके वो कुछ ना कुछ बन गए। लेकिन मैं सबसे पीछे रह गई और मेरे जितने भी कज़न वगैरह थे, सबकी लाइफ़ बिल्कुल सेट हो गई। मैं डिप्रेशन में चली गई और हर वक़्त यही सोचती रहती थी कि मैंने इतनी बड़ी गलती की कैसे? और हमेशा के लिए मैं एक बंद कमरे में रहना शुरू कर दिया। ना मैं किसी की शादी में जाती थी, ना किसी से बात करती थी और ना ही किसी से ताल्लुक़ रखती थी। क्योंकि मुझे फिर यही लगता था कि हर कोई मुझे नोचने और खाने को दौड़ रहा है। फिर कुछ रिक्वेस्ट मुझे आई, कुछ लोगों की, कुछ उसी लड़के ने करवाई, कुछ मेरे रिश्तेदारों के लड़कों ने कहा कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं, पर मुझे किसी भी इंसान पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि मैं टूट चुकी थी। फिर मैंने अपना करियर बनाने की सोची, लेकिन वक़्त बहुत निकल चुका था और मैं 26 की हो चुकी थी और मेरे पेरेंट्स अब मेरे लिए रिश्ता देख रहे थे। फिर मेरी एक छोटी-सी जॉब लग गई। वो जॉब इतनी ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन धीरे-धीरे मेरी सैलरी अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया के 70,000 पर पहुँच गई और फिर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। 1 साल मैंने 1.5 साल जॉब की, बहुत पैसा कमाया, इंसेंटिव भी आता था, सैलरी भी आती थी और मैं सबकी हेल्प करती थी, अपने पेरेंट्स की, अपने बहन-भाइयों की, अपने छोटे बहन-भाइयों की और अपने रिश्तेदारों की भी। फिर धीरे-धीरे मेरी ज़िंदगी में सुकून आ गया, क्योंकि अब पैसे की पावर जो आ गई थी,
और सारी मोहब्बतें सब कुछ वापस आ गई। हाँ, वो लड़का तो वापस नहीं आया, लेकिन हाँ, उसे ये ज़रूर पता चला था कि मेरी जॉब लग गई है। उसने 1-2 बार मुझसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन जिस दिन से उसने मुझे ब्लॉक किया था, मैंने उस दिन से ही अपना व्हाट्सएप नंबर चेंज किया, अपना सिम चेंज किया, अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक से उस इंसान को ब्लॉक किया और उससे कोई ताल्लुक़ नहीं रखा। एक बार वो मुझसे मिलने आया, लेकिन मैंने उसको इग्नोर किया और मैं वहाँ से चली गई। उसने कई बार कोशिश की कि वो मुझसे बात करे, पर मैंने उसे बात करने का मौका नहीं दिया। अल्हम्दुलिल्लाह से सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। देखिए, मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती ये की है आपी, कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं ली जितनी अच्छी मेरे बहन-भाइयों ने ली, और ना ही मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ करने का सोचा। फिर उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने मेरी शादी कर दी, कि वो लड़का अच्छा था, मेरा कज़न था, मुझे भी पसंद आया, ठीक था, और शादी के बाद उस इंसान ने मेरी इज़्ज़त भी बहुत की। अब जब शादी हुई तो मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ी कुछ रीज़न की वजह से, और जॉब छोड़ने के बाद मैं हाउसवाइफ़ बन गई। अब मेरे हस्बैंड और मेरे पास कुछ बैंक बैलेंस था, जो हमने यूज़ कर लिया। 2-3 सालों में वो ख़त्म हो गया। कुछ प्रॉब्लम आई लाइफ़ में और वो ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से हमारा बैंक बैलेंस पहले ज़ीरो हुआ। अब अल्लाह ताला की आज़माइश शुरू हो गई, कि हमें अल्लाह ताला आज़माना चाहता था, और मुझे लग रहा था कि शायद अल्लाह ताला मेरे गुनाहों की सज़ा मुझे दे रहा है, क्योंकि मैंने 5 साल एक हराम रिश्ते में मैं रही हूँ। मैंने उस लड़के से चैटिंग्स की हैं, उस लड़के से बातें की हैं, तो मुझे अंदर ही अंदर ये गम खा रहा था कि शायद इसी वजह से मेरे शौहर का जो काम है वो बिल्कुल बंद हो गया है। धीरे धीरे फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ते गए। मैं कहती हूँ कि बुरा वक्त आना बहुत ज़रूरी है। ये वक्त ही तो है जो हमें बताता है कि कौन हमारा अपना है और कौन हमारा पराया है। सबसे पहले मेरे ससुराल वालों ने हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने बिल्कुल हमें छोड़ दिया, लेकिन अभी मायका साथ चल रहा था, क्योंकि इतने ज़्यादा फाइनेंशियल इशू नहीं आए थे। अभी हमें मायके वालों को तो कोई पैसे नहीं देने होते थे, लेकिन धीरे-धीरे मायके वालों के पास जब मेरी फाइनेंशियल इश्यूज़ की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई, उनके पास ज़्यादा जाने लगी, तो धीरे-धीरे वो भी कटने लगे। उन्हें अपने बच्चे ज़्यादा अज़ीज़ थे, जो अपनी लाइफ़ में कुछ ना कुछ बन गए थे। एक बार मेरी खुद की माँ ने, जो कि मेरी सगी माँ हैं, उन्होंने मुझसे इतने कड़वे लफ्ज़ कहे कि आप ही, अगर मैंने आपको सुना दिए तो शायद आपको यकीन नहीं होगा कि किसी के माँ-बाप किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। मेरे बाबा ने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया, मेरी मामा ने मेरे से बात करनी बंद कर दी, और वो लोग मुझसे हफ़्ते या 15 दिन में सिर्फ़ एक बार बात किया करते थे और सिर्फ़ हाल-चाल पूछकर फ़ोन रख दिया करते थे। मैं बहुत परेशान रहती थी कि क्या ये पैसा वाक़ई इतनी बड़ी चीज़ है कि इंसान अपने बच्चों से भी रिश्ते-नाते ख़त्म कर लेता है? और मेरे भाइयों ने तो कभी ज़िंदगी में मुझे एक बार कॉल करके ये तक नहीं कहा कि आपको किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत है, तो मैं आपके साथ हूँ, या मैं आपको फ़ाइनेंशियल तरीके से सपोर्ट करूँगा या करूँगी। किसी भी बहन-भाई ने मुझसे कभी भी कोई भी मतलब रिश्ता ही नहीं रखा। जब मेरी शादी हुई थी 1 डेढ़ साल बहुत अच्छे से ज़िंदगी गुज़र रही थी, तब सब साथ थे। लेकिन धीरे-धीरे सबने रिश्ते ख़त्म कर दिए। और मैं इसलिए परेशान थी कि फैमिली वाले इतने बुरे कैसे हो सकते हैं। फिर मेरे शौहर ने कहा कि यहीं से तो पता चलता है कि अच्छे वक़्त में तो सब साथ होते हैं, बुरे वक़्त में जो आपके साथ खड़ा होगा ना, वही आपका अपना होगा। और मैंने यहाँ सीखा कि जो ज़िंदगी के हम जवानी के 5 से 6 साल या 10 साल किसी लड़के के ऊपर बर्बाद कर देते हैं ना, तो हमें वो नहीं करने चाहिए। जो हमारा फ़ोकस करियर पे होना चाहिए ना, वो हम किसी इंसान पर कर रहे होते हैं, इस उसमें कि हमारी शादी हो जाएगी। मैंने उस लड़के के लिए तहज्जुद पढ़ी, नमाज़ें पढ़ी, लेकिन अल्लाह ताला ने वो तो नहीं दिया, लेकिन उसकी असलियत मेरे सामने आ गई कि वो इंसान हमारे साथ नाटक कर रहा था। फिर धीरे-धीरे वो कहती हैं कि मैंने अपने हस्बैंड को अपने रिश्ते के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं बताती तो शायद मैं अपने हस्बैंड का ट्रस्ट हमेशा के लिए खो देती। तो मैंने चुप रहना ही सही समझा, और फिर कहती हैं कि मैं अल्लाह ताला के बहुत करीब हो गई। फिर मैंने तहज्जुद पढ़ा और साथ में इस्तग़फ़ार कंटिन्यू किया, साथ में दुरूद पाक पढ़ा। वो कहती हैं कि मैंने किसी के चैनल पर, आप मेरे चैनल पर नहीं, क्योंकि इनकी स्टोरी बहुत पुरानी है, ये कहते हैं कि किसी के चैनल पर इन्होंने इस्तग़फ़ार और दुरूद इब्राहीम का मिरेकल देखा। ये कहते हैं मैंने 100 टाइम्स धीरे-धीरे शुरू किया दुरूद इब्राहीम, और छोटा दुरूद कसरत के साथ पढ़ना शुरू किया। साथ में इस्तग़फ़ार में 10,000, 11,000, कभी 20,000 ऐसे करती रहती थी बैठे हुए, और बस अल्लाह ताला से रो रो कर, अल्लाह
अल्लाह ताला से भीख मांगा करती थी कि या अल्लाह तू ये वक्त बदल दे, काश जिन्होंने मेरे से रिश्ते तोड़े हैं ना तू एक बार उन्हें दिखा दे। और फिर ये कहते हैं कि एक दिन बैठे बैठे इंस्टाग्राम पर इनको एक पोस्ट मिली जिसमें ऑनलाइन वर्क करना था। ये कहती हैं मोस्टली सारी फेक होती हैं, पर ये कहती हैं मैंने वहाँ से बहुत कुछ सीखा। मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह से ये हुआ कि जैसे ही मैंने अपनी फ़र्स्ट वीडियो डाली वो वायरल चली गई और उस पे मुझे बहुत अच्छे व्यूज़ मिल गए, 300-400 सब्सक्राइबर मिल गए और मेरा बहुत अच्छा काम जो है वो चलना स्टार्ट हो गया। अब ये कहती हैं कि मैं अपनी इस स्टोरी को ना अपने चैनल पर अपलोड नहीं कर सकती क्योंकि मैं अपने माँ-बाप से और अपने बहन भाइयों से और अपने रिश्तेदारों से अब भी मोहब्बत करती हूँ। बेशक उन्होंने मेरा साथ उस वक्त छोड़ा जिस वक्त मुझे उनकी ज़रूरत थी, लेकिन मुझे आज भी उनकी ज़रूरत है क्योंकि मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ। ये कहती हैं कि जो माँ बाप बदल गए थे, जो बहन भाई बदल गए थे, जब मेरी इनकम स्टार्ट हुई आनी, अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे सारे रिश्ते वापस आ गए। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा, अगर आप फाइनेंशियली तरीके से आप वीक हैं तो आप ज़िंदगी में कोई भी रिश्ता नहीं रख सकते, चाहे वो आपके माँ बाप हों, बहन भाई हों, रिश्तेदार हों। ये कहती हैं कि माँ बाप के लिए कहना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि अगर देखें, माँ बाप सबके एक जैसे नहीं होते, लेकिन कुछ के साथ ऐसा होता है और वाकई होता है। और जिनके साथ होता है ना, ये सिर्फ उनको पता होता है कि उनके माँ बाप क्यों बदले हैं। वो हमेशा यही सोचते रहते हैं क्या उनके लिए पैसा ही बहुत कुछ था। तो ये और जब इन्होंने मुझे अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग्स भेजी ना, ये रो रही थी कि इनको आज भी वो वक्त याद आता है जब इनके पेरेंट्स इनसे दूर हो गए थे, पर आज कहते हैं कि पैसे की पावर की वजह से मैंने अपने माँ बाप पा लिए। फिर इन्होंने लास्ट में अपनी रूटीन बताई। ये कहते हैं 5 नमाजों की पाबंदी की, तहज्जुद पढ़ी, तहज्जुद के बिना तो मेरी दुआ कबूल हो ही नहीं सकती थी। जो इंसान तहज्जुद पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ नहीं करता, मैं मानती हूँ कि उस इंसान को कुछ चाहिए ही नहीं। बेशक ये तो मैं भी मानती हूँ कि अगर आपको कुछ चाहिए ना तो आपको वो तहज्जुद से ही मिल सकता है। उसके बाद ये कहती हैं फिर मुझे किसी ने बताया या गनिय्यु पढ़ें। मैंने या गनिय्यु पढ़ा, या रज़्ज़ाक़ पढ़ा और ये कहती हैं कि या रज़्ज़ाक़ु मैंने हर नमाज़ में 11 टाइम्स पढ़ा और अपने घर के चारों कोनों में दम किया। इससे मेरे घर में बहुत बरकत आई। या रज़्ज़ाक़ु 11 टाइम्स पढ़ा है एवरी नमाज में, हर नमाज में। और या गनिय्यु उठते बैठते चलते हुए पढ़ा है। या वदूदु पढ़ा है, इस्तग़फ़ार पढ़ा है, 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ी हैं, तहज्जुद पढ़ी है। और ये कहती हैं मेन तो मैंने तहज्जुद और इस्तग़फ़ार पे कंसंट्रेट किया और अल्लाह ताला से बहुत रो रो कर दुआएं मांगी और हमेशा अल्लाह से कहती थी कि अल्लाह ताला मेरा रिज़्क़ खोल दे, अल्लाह तू मुझे इतना दे कि कभी भी मैं किसी की मोहताज ना रहूं। और ये कहती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह से आज मैं इतनी अच्छी अर्निंग करती हूँ कि मुझे अपने हस्बैंड से 1 रुपया भी लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं अपने हस्बैंड को खुद पैसे ट्रांसफ़र करती हूँ मंथली और कहती हूँ कि जो भी चीज़ आपको लेनी है आप ले लें। इससे मोटिवेशन क्या मिलती है आप लोगों को पता चला ना। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, बेशक आप उससे शादी का ख्वाब रखें, लेकिन अपनी ज़िंदगी के वो साल बर्बाद ना करें जो उसमें आपको अपना करियर सेट करना है। चाहे आपको स्टडी से करना है, बिजनेस से करना है, ऑनलाइन काम करके करना है, यूट्यूब इंस्टाग्राम के थ्रू करना है, पहले अपने कारोबार पर, अपने फ्यूचर पर फोकस करें और साथ में अपनी दुआ को कंटिन्यू रखें कि हमें फ़ला इंसान से शादी करवानी है। अगर आप फ्यूचर में फाइनेंशियल तौर पे अगर वीक होते हैं ना तो आपका रिश्ता होता है और जो रिश्ते होते हैं ना वो छोड़ के भाग जाते हैं, चाहे आपके अपने ही क्यों ना हो। इससे पता चलता है कि कौन हमारा अपना है और कौन हमारा पराया है। और देखें मोस्टली लव स्टोरी 70% मैं कहती हूँ कि ख़त्म हो जाती हैं 4 से 5 साल बाद, क्योंकि वो लड़के सिर्फ आपके साथ टाइम पास कर रहे होते हैं। ये बात हकीकत है।